कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं मैट्रिक के एग्जाम में। ठीक है, फाइनल एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन आता है, √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या है। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आता रहता है। हल करेंगे हम लोग। पहले मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मान लिया हम लोग? परिमेय संख्या है। तो √2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए आप √2 को लिख सकते हैं कितना? p/q के रूप में, p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। जहां आप यहाँ से लिख सकते हैं और यहाँ से लिख सकते हैं। जब एग्जाम में इधर घोल बच लगेगा कि बहुत जटिल हो रहा है, तो आप यहाँ से लिखिए, सीधी बात है। लिखेंगे जहाँ, क्या लिखेंगे? जहाँ p तथा q है ना, p तथा q जो है ना आपका, p तथा q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या? पूर्ण अंक है, पूर्णांक है। और एक बात और जान लीजिए, q बराबर नहीं है 0, q बराबर नहीं है 0, q 0 मतलब हर उसका 0 नहीं होना चाहिए। और p और q जो है ना सह आभाज्य संख्या है। p और q यानी p एवं q सह आभाज्य संख्याएं हैं। सह आभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब ही समझ लीजिए, सह आभाज्य संख्याएं हैं। अब इसका मतलब समझ लीजिए, सह आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए, p तथा q क्या है? सह आभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये होता है कि p और q में एक के अतिरिक्त, मतलब एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। मतलब सहअभाज्य संख्या का परिभाषा यही होता है कि उसके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, मतलब उसका महत्तम एक ही होगा। ये बात को ध्यान रख लीजिए। और परिमेय संख्या के डिफिनीशन होता है, हम लोग नया चीज नहीं लिख रहे हैं, ये परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0 और p और q सह आभाज्य संख्या। ये परिभाषा होता है परिमेय संख्या का। ठीक है, लीजिए हम लोग परिभाषा याद करते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो या लिखा गया हो, जहां p और q पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0 और p और q सह आभाज्य संख्याएं हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये उसकी परिभाषा है, कोई नया चीज नहीं लिख रहे हैं हम लोग। ठीक, परिमेय संख्या माने हैं तो इतना तो होबे करेगा उसके साथ, कोई भी संख्या परिमेय संख्या तो इतना होगा उसके साथ। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे करने वाले हैं दोनों तरफ वर्ग। ध्यान दीजिएगा, इस पे तरफ दोनों तरफ वर्ग करने वाले हैं हम लोग। चलिए दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ वर्ग करने का तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? p/q। तो इसका भी वर्ग कर लीजिए और इधर भी वर्ग कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। और आप, हाँ, कुछ बच्चे क्या कर जगह खाई जाता है, इधर मत लिखा कीजिए, इधर नीचे ही लिखिए। आपके पास कॉपी है ना, तो आप नीचे ही लिखिए। देखिए थोड़ा सा हमको लिखने में, देखिए यहाँ पे कितना अजीब लग रहा है लिखने में, थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं ना। क्या लिखे थे? √2 है ना, √2 का होल स्क्वायर था, इधर क्या था? p/q का होल स्क्वायर था ना। चलिए देखिए कितना आसानी से जाइएगा। अब बताइए √2 का स्क्वायर कितना होता है? यानी √2 में √2 से गुना करिएगा तो कितना आएगा? 2 आता है ना, पता है ना आपको। p हो जाएगा आपका 2 बराबर, अब p का स्क्वायर किया तो कितना होगा? p स्क्वायर ही होगा। q स्क्वायर का स्क्वायर किया तो q स्क्वायर ही होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ना, क्या कीजिए, हम मिटा दे रहे हैं इसे, ताकि बच्चा से लोग सोचता है कि वो भी लिखना रहता है, वो लिखना नहीं रहता, उसे समझने के लिए आपको लिखते हैं हम लोग। जो चीज़ समझने के लिए रहते हैं समझा के मिटा ही देंगे हम, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अब इसका मतलब देखिए, q स्क्वायर इधर भाग जाकर गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2q स्क्वायर। ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मान के रख लीजिए, काम आने वाला है इसका, इसलिए हम समीकरण इसको मान लेते हैं 1। ठीक, काम आने वाला है इसलिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि p स्क्वायर बराबर 2√q स्क्वायर आ रहा है, 2q स्क्वायर आ रहा है।
इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है ना p को काटेगा। कोनो संख्या में देख लीजिए, जैसे देखिए अभी हम लोग करके देखेंगे क्या कि 8 का स्क्वायर है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 32 लिख सकते हैं। तो क्या ये 8 स्क्वायर 2 से नहीं कटेगा, कटेगा। और जब 8 स्क्वायर 2 से कटेगा तो 8 भी 2 से कटेगा, है कि नहीं है। इस बात को समझ लीजिए और इसी बात को हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान फिर से ध्यान से समझ लीजिए। 8 स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 32 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 स्क्वायर बराबर होता है 64, है ना। तो इतना बात तय है कि 8 स्क्वायर 2 जो है ना 2 8 स्क्वायर को काट देगा, काटेगा मतलब भाग लग जाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब 2 जो है ना 8 को भी पूरा पूरा काट देगा। इतना बात को आप ध्यान रख लीजिए, बस उसी तरह से हमको यहाँ लिखना रहता है। अब देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे 2 आ गया ना, इसका मतलब 2 जो है ना p स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसका मतलब अतः इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है ना 2 यहाँ पे ऐसे कॉमा लगाइएगा, बुनका दीजिएगा, अरे कॉमा है ना। 2 क्या करेगा p स्क्वायर को विभाजित करेगा, p स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा मतलब पूर्णतः विभाजित करेगा। विभाजित करने का मतलब क्या होता है पूर्णतः विभाजित करेगा। ओके, अब एक नियम बताया ना अभी, ये क्या होता है कि अगर कोई संख्या उसके वर्ग को विभाजित करता है तो वह संख्या उस संख्या को विभाजित करेगा। तो ऐसा p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये संख्या क्या करेगा, इसीलिए ये 2 है ना ये p को भी विभाजित करेगा। p को भी अलग लिखिए ना, तो को भी एक साथ लिखिएगा को भी हो जाएगा वो, है ना। और हाँ यहाँ पे ऐसे लगा के ही कॉमा लगाइएगा। कुछ बच्चा क्या करता है धरफड़ी में इसको छोड़ दिया जाता है, इसको छोड़ने का मतलब समझते हैं 2p स्क्वायर को विभाजित करेगा, कुछ नहीं होगा, वो बेकार हो जाएगा, आपका नंबर 0 हो जाएगा वहाँ पे सिर्फ इतना छोड़ देने से, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, इस सेमीकोलन का भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है। ये इसको ये ध्यान करिएगा, ये देना पड़ेगा आपको। सेमीकोलन नहीं है, एक कॉमा लगा, एक बुंदा देके कॉमा लगा लीजिए, ठीक है ना। ठीक, और इसे मतलब ये हो गया कि ये अलग है, ये अलग है, थोड़ा सा इसको अलग करने के लिए इसका उपयोग किया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 जो है ना p स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा p स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है तो p को भी विभाजित करेगा, है ना, p को भी विभाजित करेगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए इतना समझ में आ गया आपको। अब बहुत आसानी से समझ में आने वाला, आपको घबराइए नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब ये हो गया पुनः मान लीजिए। आप क्या मान लीजिए, पुनः माना कि क्या मान लिए कि भैया जब 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि p बराबर 2 गुने m है, यानी कि p में 2 है तभी तो विभाजित कर रहा है। और जहाँ m क्या m रख लेते, m कोई पूर्णांक है, जहाँ m क्या है m, जहाँ m लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जहाँ m पूर्णांक है, जहाँ m क्या है पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। देखो ब्रैकेट में लिख के, छोटा सा था ब्रैकेट में लिख दिया है, अब बड़ा होता है जैसे इसमें बड़ा था तो नीचे लिख देते क्या। चलिए अब क्या करिए, आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे कीजिए। अब समीकरण 1 को यहाँ रखना है, बाकी सबको ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब क्या कर लिए हम लोग, अब इसमें जब हम माने हैं p स्क्वायर p बराबर 2m, इसमें भी दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। इधर भी, इधर क्या जाएगा p का स्क्वायर, इधर जाएगा 2m का स्क्वायर। आप ही बताइए p का स्क्वायर कितना होता है, p स्क्वायर ही होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, m का स्क्वायर कितना होता है m स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब एक बात ध्यान रखिए, p स्क्वायर बराबर समीकरण 1 में कुछ निकाले हुए हैं। आप क्या निकाले हुए हैं यहाँ पे 2q स्क्वायर निकाले हुए हैं ना, तो उसको आप रख दीजिए, ठीक है। क्या रख दीजिएगा, p के जगह पे रख दिया 2q स्क्वायर, रख दिए 2q स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर क्या हो गया 4m स्क्वायर। ओके, आप बताइए ये 2 जाके इधर भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 इधर गुना हो जाएगा तो भाग होता है ना। तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर बटे 2, होगा कि नहीं होगा। तो और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए ये कटेगा, इसको हम काट देंगे, 2 से कट जाएगा, है ना। उतना काटिए नहीं, भद्दा लगता है, इसको डायरेक्ट काट ले बिना डायरेक्ट लिख दीजिएगा, है ना। आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा क्या q स्क्वायर बराबर, इसको कटने के बाद क्या आ जा रहा है 2m स्क्वायर,
कुछ बच्चों को काटने का आदत होता है कि ऐसा काट ही देंगे, सब काट दीजिएगा तो वो भी दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगा। इससे थोड़ा भद्दा लग रहा था इसलिए हम बोले हैं, ऐसा नहीं काटेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझता नहीं है, सब आदमी समझता है कि मैट्रिक का बच्चा है, पता नहीं 4 को काटेंगे 2 से तो 2 आएगा, सबको पता है ना, नॉर्मल सी बात है ना। जैसे कोई दिक्कत नहीं है, काट भी सकते हैं नहीं भी काट सकते, हमारे हिसाब से तो नहीं काटिए, छोड़ दीजिए, भद्दा लगने लगेगा वो ना, घोंझ हो जाएगा। इसलिए अब समझिए यहाँ पे आ गया, और फिर वही बात, फिर वही राम कहानी कि क्यू स्क्वायर में 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 है ना, ये 2 अतः फिर लिखिए, फिर वही डालो, फिर सेम टू सेम डालो। अतः ये 2 जो है ना, 2 किसको डिवाइड करेगा, हाँ 2, फिर वही कॉमा, ये ऐसे ऐसे बूंदा देके फिर कॉमा, ठीक है ना। 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। फिर वही बात आ गया, करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2 क्यू को, हाँ इसीलिए लिख दिए, इसीलिए 2 क्यू को भी, है ना, को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा। अब ये विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया, अब देखिए ना, अब ये बात बड़ा उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया कि 2 जो है कभी किसको विभाजित कर रहा था, तो इसको दिखाते हैं आपको हम। यही 2 जो है, देख लीजिए गौर से देखिए, इस चीज को समझिए। ये 2 जो है पी को विभाजित कर रहा है, और यही 2 क्यू को विभाजित कर रहा है। अभी कैसे संभव हो गया भैया, 2 पी स्क्वायर पी को विभाजित कर रहा है और क्यू को भी विभाजित कर रहा है, दोनों को कर रहा है। देखिए ना, पी ये दोनों को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि पी और क्यू का महत्तम 2 है, नहीं, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे 2 बातें आ रही है। एक बात यहाँ पे आ रही है कि 2 जो है ना, ये पी को विभाजित कर रहा है, और यही 2 जो है फिर क्यू को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि P बराबर भी 2m है और Q बराबर भी 2n है, कुछ है m n, कुछ ये पूर्णांक है। मतलब इस दोनों में क्या है, 2 है, P में भी 2 है और Q में भी 2 है, P में भी 2 और Q में भी 2। अब बात को समझिए, अब दोनों में 2 आ गया तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 2। जब 2 आ गया एचसीएफ तो सहभाज्य संख्या कहाँ से रह गया, वो सहभाज्य संख्या का तो एचसीएफ 1 ना होता है, यहाँ 2 आ रहा है क्योंकि दोनों में 2 आ रहा है, इसलिए तो हमारा मानना गलत हो रहा है ना, नहीं हो रहा है गलत, क्योंकि हम गलती मान लिए है ना, इसीलिए हो रहा है ऐसा विरोधाभास। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायलॉग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस प्रकार, है ना, लिखेंगे क्या, इस प्रकार, इस प्रकार क्या लिखेंगे, 2 P तथा Q, कॉमा दे देंगे, P तथा Q दोनों का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ माने दोनों में, उभयनिष्ठ, हाँ बिल्कुल, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, दोनों में है, अभाज्य गुणनखंड है। अब जब अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन इस तथ्य से मतलब इस बात से, आप तथ्य को क्या लिख सकते हैं, इस बात से, या तथ्य ही लिखिए सबसे अच्छा रहेगा। इस तथ्य का मतलब होता है बात, इस तथ्य से यह विरोधाभास हुआ है, नहीं, हाँ होता है, ये विरोधाभास होता है कि P और Q, ध्यान दिए, P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, है ना, सहअभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। हमें यह विरोधाभास इसलिए हुआ है कि, अच्छा हाँ, हमें यह विरोधाभास, क्या, विरोधाभास इसलिए हुआ है कि,
हुआ है कि हमने यह गलत माना है, हमने यह गलत माना है कि क्या √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या गलत मान ली है भाई, इसीलिए ना ऐसा गलती हुआ है। तो अतः यह सिद्ध हुआ, इस बात से यह स्पष्ट हुआ कि अतः यह स्पष्ट हुआ कि या सिद्ध हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। इसको लिख देंगे लास्ट में क्या, प्रूव्ड, है ना, लिख देंगे प्रूव्ड। यह स्पष्ट हुआ कि लिख सकते हैं, या सीधे ही नहीं लिखे थे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया। तो इतनी सारी बातें हैं, मगर देखिएगा इसमें रिपीट भी कर रहा है कोई भी चीज़, ये डायलॉग को आपको याद करना पड़ेगा, 2-3 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा इसे, समझे। ये कोई भी चीज़ को 2-3 बार लिखने से याद हो जाएगा ये सब। जैसे हम सिद्ध किए √2 वाला, √3 वाला, √5 वाला कीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक।